थॉमस स्टैन्स एलियट। दोस्तों, टी.एस. एलियट का जन्म होता है मिसौरी अमेरिका में 1888 में, और उसके बाद वो वहीं पे ही अपनी जो है स्कूलिंग करता है, वहीं पे ही वो एजुकेशन हासिल करता है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने के लिए वो जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। सो दोस्तों, वहाँ पे उसने फ़िलोसोफ़ी की स्टडी की और जो ग्रेजुएशन उसके बाद की 1911 में ग्रेजुएशन की डिग्री करने के लिए वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिर से गया और उसने ग्रेजुएशन की है फ़िलोसोफ़ी और संस्कृत में। तो दोस्तों, उसके बाद जब वर्ल्ड वार 1 आता है तो वर्ल्ड वार 1 के बाद वो अमेरिका से जो माइग्रेट करके चला जाता है इंग्लैंड, और वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारी जो है ब्रिटिश में है, वहाँ पे ही अपनी स्टडी कंटिन्यू रखता है। वहाँ पे उसने जो है डॉक्टरेट मींस पीएचडी डिग्री हासिल की। तो दोस्तों, टी.एस. एलियट ने 1907 में ही अपनी जो है पोएट्स जो है पब्लिश करवाई थी। उसके बाद उसको जो है एक जो एज टी.एस. एलियट की पोइट्री का स्टार्ट होता है 1920 से 1930 के बीच में जो पोइट्री की है वो बहुत ज़बरदस्त की है। तो दोस्तों, अब उसकी लाइफ के बारे में जानते हैं कि वो मीन्स कैसे ज़िंदगी बसर करते थे। तो जो है 1905 में मैंने आपको बताया कि पोइट्री जो है उसने फर्स्ट पब्लिश करवाई थी। उसके बाद उसकी पोइट्री, ड्रामास, क्रिटिसिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का दौर स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, वो जो है 1922 में जब इंग्लैंड में रह रहे थे तो टी.एस. एलियट ने जो है लेक्चरशिप की, एडिटोरियल वर्क्स किए और बुक रिव्यू किए, उससे वो जो इनकम करते थे। और उसके बाद लंदन पब्लिशिंग फर्म उसने ज्वाइन किया 1925 में, और 1929 में वो जो है ना उसके डायरेक्टर हो गए पब्लिशिंग फर्म इन इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, इन लंदन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1927 में जो है वो इंग्लैंड की चर्च में जॉब करते थे, जिसकी वजह से उसको अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ी और वो इंग्लैंड के जो है रहाकू हो गए। उसके बाद उसकी जो है मैरिजेस के बारे में जानते हैं कि उसने मैरिज की थी पहले 1950 में विवनी के साथ, और उसको छोड़ दिया 1933 में, और फिर जो है वो गुज़र गई 1947 में, और 10 साल के बाद उसने दूसरी बार मैरिज की थी। उसकी दूसरी पत्नी का नाम था वैलेरी फ्लेचर। ठीक है दोस्तों, तो उसने जो है 2 शादियां की। और अब उसकी राइटिंग्स के बारे में जानते हैं कि वो किस किस्म का राइटर था। उसने 20 इयर्स बायरन को जो है इन्फ्लुएंस किया है, और वो क्लासिस्ट था, मीन्स क्लासिज्म को फॉलो करता था। और अब वो एक मीन्स यूनिक पर्सनालिटी था, क्योंकि वो कहता था कि क्लासिज्म पे सिर्फ एरिस्टोटल का हक नहीं है, क्लासिज्म सबका है। क्लासिज्म जो एरिस्टोटल ने जिस लैंग्वेज में जो है पैदा किया था, जो लिटरेचर एरिस्टोटल ने लिखा था, वो ही लिटरेचर हम नहीं लिखेंगे, उसकी लैंग्वेज को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज बनाएंगे। जो हम मॉडर्न जो क्लासिस्ट हैं, मॉडर्न पोइट्स हैं, हम अपनी जो है ना वो
लैंग्वेज बनाएंगे, हम अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, ना कि जो एक पीछे वालों को हम फॉलो करेंगे। वो एक पोइट था, क्रिटिक था, वो कह रहा था कि ट्रेडिशन को फॉलो मत करो। बट अगर आपको वर्ड्स चाहिए, लैंग्वेज मीन्स वर्ड्स चाहिए, वर्ड्स वोकेबलरी, वो आप जो है बारो कर सकते हैं, वो आप पोइट्स से ले सकते हैं, बाइबल में से ले सकते हैं। बट लैंग्वेज जो ओल्ड ट्रेडिशन थी वो फॉलो मत करो, वो सेम लैंग्वेज नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। अब मॉडर्न वर्ल्ड है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेंशन से, मॉडर्न लिटरेरी जो है राइटिंग से क्रिएटिविटी है, तो modern writing must be changed from the sophisticated and old tradition writings। so T.S. इलियट की जो है यही वर्क्स हैं, और T.S. इलियट के जो वर्क्स हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि दोस्तों ये दुनिया बंजर है, ये दुनिया सन जो है ना गर्म है, इस दुनिया में वो लस्ट, वो मज़ा नहीं है विदाउट स्पिरिचुअलिज्म। खुदा को याद करो, खुदा को जो है ना उसकी तारीफ़ करो, उसकी सराहा करो, खुद के अंदर में झांक के देखो। ये दुनिया बंजर है, इस दुनिया में मज़ा नहीं है, इस दुनिया में जो है दरिया पानी नहीं देते, हवा ठंडी नहीं लगती विदाउट द नेम ऑफ द गॉड, विदाउट स्पिरिचुअलिज्म। ये फर्स्ट एवर मॉडर्न राइटर है जो स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहा है, क्लासिस्ट भी है और स्पिरिचुअल भी है। बेस्ट एवर मॉडर्न राइटर T.S. इलियट को हम मानते हैं, जो 1965 में उसकी डेथ हो गई। और उसके वर्क्स के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। उसने पोएम्स लिखे हैं प्रूफ वर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशन 1917 में, और पोएम्स एरा वॉज प्रेक 1920 में, और अ सॉन्ग ऑफ साइमन 1928 में, एनिमुला 1929 में, वगैरह वगैरह बहुत सारे पोएम्स हैं। और उसके बाद प्लेज लिखे हैं द रॉक, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रीयूनियन, और बायोग्राफी लिखी है चार्ल्स वेबले की, अ मेमोयर 1931 में, और एसेज लिखे हैं एजरा पाउंड, हिज मैट्रिक एंड पोएट्री, द सेक्रेड वर्ड, होमेज टू जॉन ड्राइडन। मिल्टन के बारे में उसने लेक्चरशिप की है। वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरशिप भी करता था, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई। तो दोस्तों T.S. इलियट एज अ पोएट, T.S. इलियट एज अ क्रिटिक हम आगे चल के ज़रूर पढ़ेंगे, उसके पोएम्स को ज़रूर रिव्यू करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।